जय यीशु। हालेलुया हालेलुया। जय यीशु। तो हम पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे थे, याद है कि नहीं? कि 2 दिन छुट्टी मिली तो भूल गए। पढ़ाई किया है कि नहीं? नोट्स लिखे थे ना? तो पढ़ाई किया है कि नहीं? हाँ, हालेलुया हालेलुया। हम जाते हैं यूहन्ना की किताब अध्याय 16 वचन 7। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 7 से। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। तो यीशु जब तक इस पृथ्वी पर थे, क्या वो पवित्र आत्मा को भेज सकते थे? नहीं भेज सकते थे, क्योंकि यहाँ पर वो थे तो वो जब भी अपने शिष्यों के साथ या लोगों के साथ जब भी उनका कैसे था, संपर्क कैसे था? शरीर में था। सही बात है। तो लोग भी उनको 5 इंद्रियों द्वारा छूते थे, महसूस करते थे, उनको सुनते थे। सही बात है। हालेलुया। तो विश्वास क्या है? तो जब हम विश्वास ये कहते हैं, क्या वहां इंद्रियों का काम है? नहीं है। तो इसीलिए यीशु कहते हैं कि जब तक मैं यहाँ पर रहूंगा, क्या फायदा रहेगा तुम्हारा? नहीं। क्यों? क्योंकि तुमको विश्वास में यदि चलना है, तुमको उस व्यक्ति के एक व्यक्ति तुम्हारे पास मैं भेजूंगा मेरे जाने के बाद, और ये जो व्यक्ति मैं तुम्हारे पास भेजूंगा यह अदृश्य होगा। कौन होगा? क्या हो? कैसे होगा? अदृश्य होगा। तुम उसे छू नहीं पाओगे, तुम उसे महसूस नहीं कर पाओगे। हालेलुया हालेलुया। तो तुम उसे विश्वास के इंद्रिय द्वारा महसूस कर सकोगे। हालेलुया हालेलुया। क्या ईश्वर ने हम सबको विश्वास दिया है कि नहीं? दिया है। हालेलुया। तो विश्वास देखी चीजों का नहीं, लेकिन अनदेखी चीजों का प्रमाण है। हालेलुया। क्या आज सबूत है? हालेलुया। तो यीशु यही कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूं तब तक मैं तो मैं सीमित हूं, यानी क्योंकि पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर है, वो दूसरों के साथ उनके अंदर नहीं निवास कर सकता है, क्योंकि अब वो मेरे साथ है। तो जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा तब तक वो तुम्हारे अंदर आ सकता है। क्या प्रवेश कर सकता है? नहीं कर सकता है। और यही पवित्र आत्मा वो तुम्हारे द्वारा जो कार्य मैंने किए हैं उससे भी अधिक महान कार्य करवाएगा। हालेलुया। कब? जब तक मैं नहीं जाऊंगा और उसे नहीं भेजूंगा। हालेलुया हालेलुया। और इसीलिए वो कहता है ये तुम्हारे लिए फायदे की बात है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा वो तुम्हारे अंदर आएगा। हालेलुया। और सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं, सबके अंदर जो मुझ में विश्वास करता है। और जब वो आएगा वो क्या करेगा? क्या दिया है? दोबारा पढ़ना, 7, 8, 9। तो भी मैं तुमसे
हूँ सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा। यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। तो पवित्र आत्मा का काम क्या है? तुमको किसके बारे में बताना? हाँ, पाप, धार्मिकता और न्याय के बारे में बताना। अब पाप क्या है? अब तक उसके आगे वाला वचन पढ़ना। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। तो अब तक हम सोच रहे थे कि जो भी पाप हमने किया है वो क्या है? कार्यों में है। जो भी गलतियां हमने की हैं वही पाप है। हालेलुया, हाँ या नहीं? अब तक हम यही सोच रहे थे। सही बात है। अरे इसने चोरी की, इसने पाप किया। अरे इसने झूठ बोला, अरे इसने पाप किया। सही बात है। अरे खून किया, पाप किया। शराब पिया, पाप किया। सही बात है, सही बात है कि नहीं? अब तक तो यही सोच रहे थे कि नहीं? लेकिन वो क्या कह रहा है? जब पवित्र आत्मा आएगा तब वो तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हें बताएगा कि पाप क्या है और पाप क्या है। यीशु पर विश्वास ना करना। हालेलुया, उसके वचन पर ना विश्वास करना। अब हर कोई पाप हमने किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमने अविश्वास किया है। अगर आदम और एवा को भी हम देखें, उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3, यहाँ पर वापस आएंगे। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3 वचन 5। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3 वचन 5। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तू उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो उनका पाप क्या था? ईश्वर ने उनको क्या सब कुछ दिया था कि नहीं दिया था? लेकिन जब शैतान ने आकर कुछ शब्द बोले, क्या उन्होंने उस समय सोचा? उस समय जो गौर किया, जो वो शब्द सुन रहे हैं उस पर, और जो ईश्वर ने कहे थे वो शब्द उन पर, उन्होंने तुलना की, किसके शब्द में ज्यादा वजन है? क्या हमने वो हम भी जब हमारे जीवन में कोई कार्य करना है, उससे पहले जब विचार आते हैं नकारात्मक, क्या उनके बारे में सोचते हैं? और फिर उसके बाद क्या वचन उसी के बारे में, उस समस्या के बारे में क्या कहता है, उसके साथ वो तुलना करते हैं? कभी करते हैं? करते हैं? नहीं करते हैं। एवा और आदम ने, दोनों ने भी नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। तो उन्होंने, इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से अविश्वास किया उन्होंने। हालेलुया। क्योंकि जब भी विचार आता है पाप करने के लिए, क्या हम वो सोचते हैं उस चीज के बारे में? यानी वो विचार को हम प्रक्रिया में लेते हैं कि नहीं? जब देखो, जब कोई चीज का प्रलोभन आता है, कुछ गलत करना है,
तो क्या करते हैं हम? क्या करते हैं हम? हाँ, क्या हम ईश्वर के जो वचन उस संबंध में हमको कहा है उसके बारे में सोचते हैं, या जो आया प्रलोभन तुरंत हम कार्य करते हैं? हमारे विचार उसी प्रलोभन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उसी के आकर्षण में हम रहते हैं और उसी के बारे में सोचते हैं, और इसीलिए क्या होता है, हमसे पाप हो जाता है। हालेलुया। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमने अविश्वास किया है। तो आदम और एवा से क्यों हुआ गलती? क्योंकि उन्होंने ईश्वर के वचन पे अविश्वास किया। शैतान ने कैसे उनको भ्रमाया? अपने झूठ के कारण। हालेलुया, हालेलुया। अभी यीशु ने हमारे लिए सब कुछ, उसने अपने जान की कुर्बानी दी और उन्होंने हमको पवित्र आत्मा दिया है, और सब कुछ जो भी गवाया था आदम ने, वो सब कुछ हमको दोबारा दे दिया है। क्योंकि मत्ती का सुसमाचार 28:18 क्या कहता है? मत्ती का सुसमाचार 28:18 क्या कहता है? देखिए, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। और उसके बाद, इसीलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हमको आदम और एवा से भी अधिक सामर्थ्य दिया गया है कि नहीं? उनसे भी अधिक दिया है। अब आदम और एवा दोनों ने क्या किया? उन्होंने ईश्वर की भलाई पे अविश्वास किया, उनके शब्द पे अविश्वास किया, और उसका कारण क्या था? उसका कारण क्या था? आज्ञा का पालन ना करना। तो जड़ क्या था? अविश्वास था। फल क्या है? उनका कार्य। हालेलुया, हालेलुया। आज हम भी, हमारा भी नए सिरे से जन्म हुआ है, हमको भी पवित्र आत्मा दिया गया है, और हमको भी अधिकार दिया गया है आदम से भी कई गुना ज्यादा। लेकिन फिर भी शैतान आता है अपना झूठ लेकर बार बार। तो युद्ध कहां पर है? हमारे मन में है। हालेलुया, हालेलुया। तो युद्ध हमारे मन में है, हर घड़ी युद्ध हमारे मन में होता है। क्या इस विचार को जो शैतान मुझे दे रहा है उसको मैं स्वीकार करूं, उसके वचन, उसके शब्दों पे मैं विश्वास करूं, या जो वादा मुझे ईश्वर ने दिया है मैं उसमें विश्वास करूं? अभी भी हमारा वही युद्ध है। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। दोबारा वो यूहन्ना का पढ़ना, अध्याय 16 वचन 10 था लगता है ना? नहीं, वो बाद में 10 से, शायद 9 या 10 से था। और धार्मिकता के विषय में, और धार्मिकता के विषय में, इसीलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसीलिए कि संसार का क्या सरदार, अच्छा हाँ हाँ, दोषी ठहराया गया है। फिर मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। अच्छा, बस उतना ही। हालेलुया, हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा कौन है? ये हमारा मददगार है। ये पवित्र आत्मा हमको क्या करता है? हमको सांत्वना देता है। कंफर्ट बोलते हैं ना, हमको सांत्वना देता है,
जब जब हम समस्याओं में घिरे हैं। लेकिन क्या हम उस पर निर्भर होते हैं जब भी समस्या आती है, या हम अपनी समझ के अनुसार कार्य करने जाते हैं? क्या करते हैं? लेकिन वचन क्या कहता है? जिस घड़ी पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, वास कर। देखो, एक बात याद रखना है, यीशु अब चले गए हैं स्वर्ग में, और वो हमारे लिए मध्यस्थ कर रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो यहां नहीं आ सकते हैं। बहुत लोग सोचते प्रभु यीशु यहां पर आते हैं। नहीं, प्रभु यीशु स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, उनका काम हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अब मिनिस्ट्री या कार्यभार किसका है? अब कार्यभार है पवित्र आत्मा का। और ये पवित्र आत्मा हर घड़ी जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है, वो हमें सांत्वना देने आता है, क्योंकि वह हमारा मददगार है। वो जिस दिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करने आता है, उसी दिन हमारे अंदर युद्ध शुरू होता है। एक बात हमको याद रखना है कि पवित्र आत्मा शैतान से लड़ने के लिए नहीं भेजा है यीशु ने। दोबारा मैं बोलती हूँ, पवित्र आत्मा जो हमको दिया गया है शैतान से लड़ने के लिए नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु शैतान से वो लड़े और उसको हराया है, वो हारा हुआ है। दोबारा बोलो, शैतान हारा हुआ है, क्योंकि यीशु ने उसे हराया है। लेकिन वो इतना बेशर्म है कि वो फिर से आता है उसका झूठ लेकर हमारे जीवन में। और हम भी बोलते हैं ना, हम इतने मूर्ख जैसे कभी कभी करते हैं कि हमारे पास प्रभु के इतने अच्छे अच्छे वादे हैं, उन वादों के ऊपर मनन चिंतन करना, उन वादों के अंदर जो सत्य है उस पर विश्वास करने की बजाय हम क्या करते हैं, वो जो झूठ लेकर आता है ना। देखो, एक बात याद रखना है, मैंने पहले भी बोला है, शैतान के पास कुछ भी नहीं है, उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा है, सारा सामर्थ्य किसको दिया गया है? सारा अधिकार किसको दिया गया है? सारा प्रभुत्व किसको दिया गया है? किसको दिया है? किसको? हाँ, किसको? मम्मी क्या बोल रही है? हमको दिया है। दिया है कि नहीं? हमको दिया है कि नहीं? तो अभी शक्तिशाली कौन हुआ, हम या शैतान? जो उसने छीना था आदम से, जो सामर्थ्य, जो अधिकार, जो प्रभुत्व जो छीना था शैतान से, आदम से झूठ बोल के, वही यीशु ने उस क्रूस पर मर के कैसे मरा? एक बात याद रखना है, आदम कैसे हारा? अविश्वास करके और आज्ञा का पालन ना करके। सही बात है। वैसे ही यीशु कैसे जीता? विश्वास करके अपने पिता पर पूरा विश्वास रखा, मरे दम तक भी, और आज्ञा का पालन भी किया मरे दम तक। उसकी वजह से वो जीता। शैतान ने सोचा उसने यीशु को हराया उस क्रूस पर, उसने मारा, लेकिन उसने नहीं मारा। यीशु को कोई नहीं मार सकता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई पाप ही नहीं था, बिल्कुल पाप नहीं था। वो निष्पाप था, पवित्र था। अगर उसको मरना है तो क्या करना था? पाप रहना चाहिए था उसके अंदर। और इसीलिए ईश्वर को हम सारे मनुष्य जाति है ना, हमारा पाप लेकर उसके ऊपर डालना था, ताकि कम से कम उसकी वजह से वो मर जाए। तो वो अपनी मौत नहीं मरे, वो हमारी मौत मरे हैं। मैं दोबारा कहती हूँ, यीशु अपनी मौत नहीं मरे, वो हमारी मौत उस क्रूस पर मरे, क्योंकि वो क्रूस हमारे लिए था, वो दंड हमारे लिए था। हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने लहू बहाया। हालेलुया, हालेलुया। और पुराने नियम में हम देखते हैं कि जानवरों का लहू बहाया जाता था, ताकि मनुष्य का पाप को क्या करे? उसको ढक दे, क्योंकि जानवरों का लहू पवित्र नहीं था।
वो मिटा नहीं पाता था मनुष्य का लहू, लेकिन साल भर का पाप वो ढक लेता था। लेकिन यीशु ने क्या किया, अपना ये पाप, अपना पवित्र लहू बहाया और हमारे सारे पापों को धो डाला है, और हमको उन्होंने पूरा हिम के जैसे सफेद बनाया है। हालेलुया। अपने पवित्र लहू से हमको उन्होंने धोया है और हमको पूरी तरह से हिम के जैसे, ऊन के जैसे उन्होंने हमको सफेद बनाया है। हालेलुया। तो ढूंढ कर भी हमारे अंदर पाप नहीं मिलेगा उसको, हमारी आत्मा में। हालेलुया। और इसीलिए बार बार वो आता है। देखो, ये हमको ज्ञान नहीं है इसके बारे में, इसीलिए हर बार जब हमसे कुछ भी गलती होती है हम सोचते अरे मैंने पाप किया, अरे मैं पापी हूं। हालेलुया। और वो आता है हर घड़ी हमको अपना झूठ लेकर फुसलाने के लिए। तो युद्ध क्या है? युद्ध कहां पर है? युद्ध हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। युद्ध हमारे अंदर ही है। क्यों? क्योंकि अब तक जो हम बचपन से लेके बड़े हुए हैं, हमने संसार की रीतियां सीखी है, हम शरीर में चल रहे हैं, तो इसलिए हमारा मन भी जो है शरीर का ही है, शारीरिक ही है। इसलिए वो सिर्फ शारीरिक चीजें ही समझता है, इसलिए जो 5 इंद्रिय दिखाते हैं वही चीज पे विश्वास करता है। लेकिन अब पवित्र आत्मा आने के बाद पवित्र आत्मा हमको सत्य की बात दिखा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा आकर हमको सत्य की बात दिखा रहा है। और ये सत्य की बात क्या है? प्रभु का वचन। और हमको वो आत्मा में चला रहा है। और यीशु ने कहा है आत्मा और मन कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। वो कैसे एक हो सकते हैं? जब हमारा मन सत्य का वचन है, जो ईश्वर का वचन है, उस पर विश्वास करता है, तब उसके साथ सहमत होता है तब। और इसीलिए युद्ध हमारा शैतान के खिलाफ पवित्र आत्मा युद्ध नहीं करता है। युद्ध हमारा कहां पर है? मन में है। और ये जो शैतान भले ही अपना झूठ लेकर आ रहा है, हमारे मन को वो शारीरिक चीजों की तरफ ले जा रहा है, हमारा आकर्षण। लेकिन पवित्र आत्मा क्या करता है? उसका काम क्या है? उसको आकर हमको वो सत्य की बात बताता है। कैसे? वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो युद्ध किस में है? शारीरिक मन और आध्यात्मिक मन, उसके बीच में है। युद्ध बाहर नहीं है, युद्ध हमारे अंदर ही चल रहा है। हालेलुया। लिख लो, लिख लो, मैं आपको देती हूँ। जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर वास करने लगता है। जैसे ही पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर निवास करने आता है, जैसे ही पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर निवास करने आता है, एक युद्ध शुरू हो जाता है। एक युद्ध शुरू हो जाता है। और यह युद्ध
हमारे अंदर है और यह युद्ध हमारे अंदर है, क्योंकि पवित्र आत्मा को ग्रहण करने से पहले, क्योंकि पवित्र आत्मा को ग्रहण करने से पहले मेरे अंदर शारीरिक स्वभाव था, शारीरिक स्वभाव और शारीरिक इच्छाएं थी। मेरे अंदर शारीरिक स्वभाव और शारीरिक इच्छाएं थी, लेकिन अब मेरे अंदर ईश्वर का स्वभाव है, लेकिन अब मेरे अंदर ईश्वर का स्वभाव है और ईश्वरीय इच्छाएं भी हैं, और ईश्वरीय इच्छाएं भी है। तो पवित्र आत्मा का काम है, मुझे सत्य दिखाना, मुझे सत्य दिखाना, और अब मैं अपनी ही खुद की इच्छा से या अपने खुद के चुनाव से और मैं अब अपनी खुद के चुनाव से कोई जोर जबरदस्ती से नहीं, अपने शरीर को और शारीरिक इच्छाओं को उस क्रूस पर लटकाने के लिए तैयार हूं। तेरहवां वचन पढ़ना उसी का, यूहन्ना 16:13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। तो पवित्र आत्मा कौन है? सत्य का आत्मा है, और उसका काम क्या है? जो सत्य की बात है वो बताना। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं दोबारा आपको समझाती हूँ, उसका काम क्या है पवित्र आत्मा का? वो तुम पर दोष नहीं डालेगा। दोष डालने का काम पवित्र आत्मा का नहीं है। दोष का मतलब क्या है? दंड देना या न्याय देना, इसको बोलते हैं दोष लगाना। हालेलुया। तो उसका काम वो नहीं है, तुम पर न्याय करना वो उसका काम नहीं है, तुम पे दोष लगाना उसका काम नहीं है, तुमको अपराधी ठहराना उसका काम नहीं है। उसका काम क्या है? हर घड़ी आकर तुमको सत्य बताएगा, और सत्य क्या है? ईश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। और जब जब तुम कुछ गलत कर रहे हो तो वो क्या करेगा? वो आकर सिर्फ
सत्य बोलता रहेगा, सत्य बोलता रहेगा, सत्य ही बोलता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो तुमसे सत्य बोल रहा है, वो तुमसे क्या कहेगा? अगर तुम्हारे जीवन में अगर कुछ भी गलत हो रहा है, पूरा बिगड़ गया है तुम्हारे जीवन में, इसका कारण क्या है? वो सत्य के द्वारा बताएगा। तुमने तुम्हारे जीवन में एक झूठ को अपनाया है और उस झूठ की वजह से तुम्हारे जीवन में ये हो रहा है। तो इसीलिए वो तुम्हें सिर्फ सत्य बताता रहेगा, सत्य बताता रहेगा, सत्य ही बताता रहेगा। हमारे जीवन में क्यों गलत चीजें हो रही है? क्योंकि हमने शैतान का कोई तो झूठ कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कोई ना कोई क्षेत्र में अपनाया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। और इसीलिए हम पिटते जा रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा का काम क्या है? बार 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 वो सत्य को बताता रहेगा। हालेलुया। वो निंदा नहीं करेगा तुम्हारी, वो तुम्हें नहीं बताएगा अरे तुम गलत कर रहे हो, ऐसा भी नहीं बोलेगा, लेकिन सिर्फ सत्य बताता रहेगा, सत्य को ही बताता रहेगा। उसके बाद जब वो सत्य बताता है, हमारा काम क्या है? उस सत्य को लेना और जो झूठ है हमारे जीवन में, दोनों की तरफ देखना है। उसके बाद चुनाव हमको करना है, क्या मैं सत्य को अपना रही हूं या मैं फिर भी वो झूठ में चलने के लिए तैयार हूं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? तो मेरा काम है चुनाव करना, सत्य जो पवित्र आत्मा दिखा रहा है और झूठ जो शैतान ने दिखाया है और जिस पर मैं अब तक चल रही हूं। तो मैं कौन सा अपनाने के लिए तैयार हूं? सत्य को अपनाने के लिए तैयार हूं या फिर भी झूठ को लेके रखना चाहते हूं? तो काम किसका है सत्य दिखाना? पवित्र आत्मा का। अब ये कैसा लगता है? आपका चर्च यहाँ पर है और किसी ने आपको बता, पहली बार आ रहे हैं चर्च को, आपको मालूम नहीं है कहाँ है, और किसी ने आपको बोला अरे यहाँ से अंदर नहीं आना है, जहाँ से आप लोग प्रवेश करते, बोलते अरे वहां एक आगे आगे बहुत आगे एक गली है, वहां से अंदर जाना है। वहां जा रहे हो तो वहां से भी लोग बोलते अरे यहाँ नहीं है, वहां उस तरफ जाना, वहां से। तो आप चलते आ रहे चलते आ रहे चलते आ रहे चलते, आपको आना तो है चर्च में, लेकिन आप इसका उसका सुन के अभी आपका दिशा बदल गया है। कैसा लगता है? चर्च यही है पास में, लेकिन लोग आपको यहाँ वहां बता रहे हैं और आप भी उनके जैसे। तो कहाँ पहुंचोगे? पहुंचोगे चर्च में। हमारे जीवन में भी वही हो रहा है। हमारे पास नक्शा है। नक्शा क्या है? बाइबल है। उस बाइबल में हमको वादे दिए गए हैं, लेकिन हम फिर भी जो अपनी समझ है, जो संसार बता रहा है, उसके अनुसार ही हम चल रहे हैं। और इसीलिए अब तक क्या कर रहे हैं? जैसे वो इजरायली, पहुंचना कितने दिनों में था उनको वादे के देश में? 11 दिन में, 10-11 दिन में पहुंचना था, लेकिन फिर बाद में 40 दिन में पहुंचना था। सही बात है। उनको उसके बाद जब जांच करने के लिए भेजा उन लोग को 40 दिन के लिए, तो उसके बाद उनको पहुंचना था, लेकिन क्यों नहीं पहुंचे? अविश्वास की वजह से। और इसीलिए एक दिन की बजाय 1 साल, वैसे 40 दिन के बजाय 40 साल उनको भटकना पड़ा। हमारे जीवन में क्या हम भी वैसे ही हैं? पहुंचना तो इधर ही है, लेकिन हम विश्वास नहीं करते। पास्टर से बात किया, पास्टर ने बोला अरे वो गली है वहां से अंदर आना है, लेकिन किसी और ने बोला अरे यहाँ नहीं है वहां से है। तो हमने क्या किया? अरे शायद मैंने गलत सुना, शायद पास्टर ने गलत बोले, चलो। फिर पहुंचोगे क्या चर्च को? कहाँ पहुंचोगे? हाँ, कहीं और ही पहुंचोगे। हालेलुया। तो ऐसे कितने हमारे ठिकाने पे हमको पहुंचना था जिंदगी में, बचपन से लेकर अब तक, पहुंचे हैं क्या? दिशा बदल गई है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक बात हमेशा याद रखना है हम सबको, हम सबके जीवन के लिए बुलाहट है, और ये बुलाहट हम खुद नहीं चुनते हैं। याद रखना, ये बुलाहट हमने नहीं चुना है। हमको इसको क्या करना है? हमको चुनना नहीं है, हमको इसका आविष्कार करना है। डिस्कवर यानी आविष्कार ही हुआ ना, इसका आविष्कार करना है। जब मूसा को खोज करना है,
तो मूसा अपनी मर्जी से या अपने चुनाव से नहीं आया, उसने उसको खोजा। अब वो क्या कर रहा था? बैठा था, भेड़ों को चरा रहा था। सही बात है, देखा ना, चरा रहा था। पढ़ा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। वो चरा रहा था। कितना साल का था? 80-85 साल का था। और बैठ के कहां पर? रेगिस्तान में चरा रहा। अभी वो था कहां का? महल में रह रहा था फिरौन के साथ। उसके बेटी ने उसको गोद लिया और अपना बेटा बनाया। 40 साल तक राजमहल में था। वहां उसके हाथ से खून हुआ किसी मिस्री का, भाग के आया। कहां पर? रेगिस्तान में। कहानी नहीं सुनी है क्या आप लोगों ने? रेगिस्तान में। सही बात है। अब उसने शिकायत किया क्या? ये ईश्वर, उसका चुनाव था क्या? वो ईश्वर लेकर आया उसको वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। अब गलती उससे भी हुई है। क्यों भाग के आना पड़ा उसको? क्योंकि उसने सोचा अरे मैं ही मसीहा हूं, इनको मुझे लेके जाना है। और जो ईश्वर की योजना थी उससे पहले ही उसने अपना काम शुरू किया, तो अपने समझ से काम लिया। और इसके वजह से इजरायली लोग और 30 साल ज्यादा गुलामी में पड़े रहे। 400 साल में बाहर निकलना था, 430 साल के बाद बाहर निकले, उसकी गलती की वजह से। और वहां से उसको फिर कहाँ आना पड़ा? रेगिस्तान में। अब रेगिस्तान में क्यों आया? मजा लेने के लिए। महल में तो पचा नहीं उसको अच्छा भोजन, तो सोचा चलो मैं अनुभव लूं रेगिस्तान का, टूर पे जाता हूँ 40 साल के लिए। इसलिए क्या? नहीं, क्योंकि प्रभु उसको दोबारा मिस्री लोगों के साथ कहाँ लेके आने वाला था? रेगिस्तान में। अगर रेगिस्तान का अनुभव नहीं होता तो जैसे वो कुड़कुड़ा रहे वैसे ये भी कुड़कुड़ाता था। सही बात है। तो उसका ट्रेनिंग कहाँ हुआ? रेगिस्तान में। उसके मर्जी से हुआ क्या? उसने चुना था क्या? ईश्वर ने ट्रेनिंग दिया कि नहीं? हालेलुया। और वहां बैठकर वो अभी क्या कर रहा है? बकरियों को, भेड़ों को चरा रहा है। अचानक उसका निगाह कहाँ जाता है? अरे ये क्या है? जल रहा है। क्या जल रहा है? घास जल रहे थे ना, झाड़ियां जल रही है। अरे लेकिन उसने अपनी नजर वहां से हटा के वहां क्यों लगाई? उसका काम क्या था? कहाँ लगाना था? भेड़ों पे, भेड़ बकरियों पे। लेकिन उसने वहां से नजर हटा के उसने खुद की मर्जी से फिर हटाया। जब उसने हटाया तब ईश्वर ने उसको अपनी योजना बताई। उसने नहीं चुना वो, ईश्वर ने तब उसको अपनी योजना बताई। क्या उसने खोजा अपनी योजना को जो ईश्वर ने उसके लिए रखा था? हाँ, उस समय। तभी भी बोल रहा है मैं तो हकला हूं, मैं तो नहीं कर सकता हूं। वो तो बहाने बना रहा था। सही बात है, उसका चुनाव नहीं था। उसका चुनाव बिल्कुल नहीं था। वो तो बहाने बना रहा था। अरे मैं तो हकला हूं, मैं तो खड़ा नहीं रह सकता हूं। हालांकि देखा जाएगा तो वो एक बड़ा निपुण ये था, तलवारबाज वगैरह था। और वो मिस्र देश के लिए कई युद्ध लड़ चुका था और जीत भी चुका था। लेकिन जब ईश्वर उससे बात कर रहा है, उनके सामने बोलता अरे नहीं, बहाने बना रहा है। अरे मैं तो कैसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं अकेला हूं, मैं तो नहीं कुछ कर पाऊंगा, फिरौन के सामने कैसे रहूंगा। लेकिन ईश्वर ने उसको चुना। उसने अपना जो योजना है ईश्वर का उसके जीवन के लिए उस समय खोजा, उस रेगिस्तान में। उसकी मर्जी नहीं थी, उसका चुनाव नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार यूसुफ एक अमीर पिता का बेटा था। उसने कभी सपने में भी सोचा होगा क्या वो पहुंचेगा वहां पर मिस्र देश में? उसने भी कभी नहीं सोचा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। लेकिन उसके बावजूद भी क्या वो कुड़कुड़ाया? नहीं। उसने अपने जो ईश्वर ने उसको जो सपना दिया था, उसने उस सपने के द्वारा जो योजना है ईश्वर की उसको खोजा। हालेलुया, हालेलुया। उस समय तो बाइबल नहीं था, लेकिन उसको क्या दिया? सपना दिया ईश्वर ने, एक नहीं दो। तो उस सपने के द्वारा उसने ईश्वर की योजना अपने जीवन के लिए खोजी। तो हर एक जो किरदार हम देखते हैं ना बाइबल में, उन्होंने अपने खुद की
बोलते ना, जो ईश्वर की योजना उनके जीवन के लिए वो उन्होंने नहीं चुना, ईश्वर ने, उनको खोजना पड़ा कि ईश्वर की क्या योजना है मेरे जीवन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ईश्वर की योजना है, तो उसको हमको खोजना है। कैसे? बाइबल के द्वारा। यीशु ने भी तो वही किया। हालेलुया। उन्होंने भी खोजा, भले वो ईश्वर का पुत्र था, लेकिन उसने भी वो योजना को खोजा। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु जो आए हमारे लिए, उन्होंने क्या किया? अपना लहू बहाया, उस लहू के द्वारा उन्होंने हमारे पापों को धोया और वे स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। हालेलुया। और उन्होंने हमको क्या बनाया है? धर्मी बनाया है। उन्होंने हमारे पापों को धोकर हमको धर्मी बनाया है। हम जाते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 का 21। जो पाप से अज्ञान था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु ने हमारे पाप को लिया। पाप को लिया का मतलब क्या है? जो हमारा स्वभाव था बगावत करने का ईश्वर के खिलाफ, जो श्राप हमारे जीवन में लाने का जो स्वभाव था, उस स्वभाव को उन्होंने क्या किया? उस स्वभाव को उन्होंने नाश किया और हमारे अंदर उन्होंने अपना स्वभाव डाला है। हालेलुया। ईश्वर ने हमको सब कुछ दे दिया है यीशु के द्वारा। सब कुछ जो शैतान के राज्य का था, सबका नाश किया है, लेकिन एक ही चीज का वो नाश नहीं कर सके। वो क्या है? अविश्वास। क्यों नहीं उसका नाश कर सके? सब नाश किया है, सिर्फ अविश्वास को नहीं किया। क्यों? सब नाश किया है, तो अविश्वास को क्यों नहीं नाश कर सके? क्यों? बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ, क्योंकि चुनाव हमको करना है और उत्पत्ति के ग्रंथ में हम देखते हैं वो चुनाव करने का अधिकार हमारा है। हमको चुनना है सही और गलत क्या है। ईश्वर आके हमारे लिए नहीं करेंगे वो चुनाव। अगर वो करते हैं तो इसका मतलब है उन्होंने दखल अंदाजी की है। तो उनका काम यही है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमको बताना कि ये सही है, यही सही है, यही सही है। वो ये नहीं बोलेंगे वो गलत है, वो गलत है, वो पाप है, ऐसा नहीं बोलेंगे। पवित्र आत्मा का काम है सिर्फ सही बताना, सिर्फ सत्य का मार्ग बताना। हालेलुया। वो भी कैसे? वचन के ही द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। अब आपके उदाहरण, आपके अकाउंट में आपने जाके 1 लाख रुपया जमा कर दिया, चेक, पैसा नहीं, चेक जमा किया। आपके पास था, किसी ने दिया तो आपने जाके जमा कर दिया। सही बात है। और आपके पासबुक में या कुछ वो दिखाते हैं ना, वो लिख के देते हैं अभी इतनी रकम, अभी आपके अकाउंट में इतनी रकम जमा है। हालेलुया। और जब आप वो रकम देखते हैं, उसके बाद आपको जाके दुकान में कुछ अभी जरूरत पड़ती है कि कुछ सामान लाना है, तो क्या आप जाके खरीदोगे? कितना खरीदोगे? कितने का सामान खरीदोगे? अभी उन्होंने बताया आपके पास 1.5 लाख है टोटल और आपको कुछ बड़ा सामान खरीदना है, तो कितने तक का आप खरीदोगे? पूरे का पूरा। तो आपने जो देखा है रकम, आप मन में आप सोचोगे अभी मैं कितना करूंगी, इससे ज्यादा मुझे करना नहीं है। लेकिन अभी आपका विश्वास है ये रकम है, तो उसके अंदर ही जो है उतना ही आप खर्चा करोगे। सही बात है। अब क्यों करोगे? आपने रकम को देखा है क्या? बैंक के अंदर जाके आपने बोला अरे मैं ये पेपर पे लिखा है, मैं विश्वास नहीं करती, मुझे रकम दिखा दो, बोला है क्या? आप बोलते हो जाके?
मैं आप लोगों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ, ये पासबुक में भी विश्वास नहीं करती, मुझे रकम दिखाओ कि ये मेरे अकाउंट में है। जाके बोलते हो क्या? क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि आप उस बैंक पे विश्वास करते हो, सही बात है, और आप जाके खर्चा भी करते हो। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है कि वो रकम उसमें है, तो मैं जाके बेधड़क जाके एटीएम से निकालूं, या आजकल तो जीपे है, पेटीएम, सब कुछ है, तो उसमें मैं उस खरीद लूंगी। हालेलुया। वैसे ही जो कुछ ईश्वर ने यीशु के द्वारा हमारे लिए कमाया है, कहाँ जमा किया है? कहाँ जमा किया है? हमारी आत्मा में जमा किया हुआ है, सही बात है। लेकिन जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है, क्या हम तब संदेह करते हैं, अविश्वास करते हैं? हम जाके यीशु को बोलते, प्रभु आपने क्या किया है मेरे लिए, ये बीमारी क्यों है अभी तक मेरे जीवन में? तो अभी हमने क्या किया? हम भीख भी मांगते हैं, तो हमने क्या किया? हाँ, अभी किसी से पूछो, बहन आप कैसे? क्या बताऊं, डायबिटीज है। तो आपने क्या किया? हाँ, रकम आशीष जमा है बैंक में, आपके आध्यात्मिक बैंक में, लेकिन मुंह खोल के क्या बोला? नकारात्मक या अविश्वास बोला। तो आपने, ईश्वर ने जो आपको वचन के रूप में जो दिया है, अब जो डिपॉजिट किया है वो कौन से रूप में, जो जमा किया है क्या कौन से रूप में? वचन के रूप में है। तो जब समस्या आती है, हम क्यों नहीं वो वचन लेते हैं? उस समस्या के संबंध में वचन है कि नहीं बाइबल में? उस वचन को लेकर उस पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? उस पर हम क्यों नहीं बार बार वो लेकर उस पर मनन चिंतन करते? प्रभु आपने दिया है मुझे, तो ये, लेकिन ये मन मेरा है जो अविश्वास कर रहा है, लेकिन मैं फिर भी अपने मन को बोलती हूँ चुपचाप बैठ जा। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु ने मेरे लिए ये कार्य किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब मैं वैसा करती हूँ, विश्वास करती हूँ, जो है आत्मा में, अब वो क्या होता है? वो आता है मेरे हकीकत के जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब मैं संदेह करती हूँ, मैं बोलती, ब्रदर जरा प्रेयर करो मेरे लिए, सिस्टर जरा प्रेयर करो ना, आपके अंदर बहुत सामर्थ्य है, प्रभु ने आपको कितना सामर्थ्य भर भर के दिया है। तो जब आप हाथ रखते हो ना, तो मैं बहुत अच्छी हो जाती हूँ, लेकिन यहाँ से कदम बाहर रखती हूँ ना, वापस आता है। क्या किया? क्यों? प्रभु पक्षपाती है क्या? सिर्फ हम दोनों को भर भर के दिया है? सिर्फ ये योगेश पास्टर को दिया है भर भर के, आपको नहीं दिया है? आप गुलाम है ना? हाँ, गुलाम है तो कौन हो? बेटा बेटियां हैं। तो जब माता पिता का जब मर जाते हैं, जब विल मिलता है, वसीयतनामा, तब बोलते हो रहने दो भाई, फ्रेम करके रखते हैं, या जाके पहला देखते क्या दिया है मुझे, मेरे हिस्से में क्या आया है, और भाई बहन को ज्यादा दिया है या मुझे या बराबर दिया है, कौन सा देखते हैं? हाँ, क्या करते हैं? हिस्से के लिए, ये जो है धरती की चीजों के लिए हम लड़ते हैं, सही बात है, लेकिन जो ईश्वर ने अपना लहू बहाया है और हमको सब कुछ दिया है, उसके लिए हम लड़ते ही नहीं है, उसके लिए खड़े रहते ही नहीं, हमको लड़ना भी नहीं है, हमको सिर्फ खड़ा रहना है। किसके खिलाफ? उस अविश्वास के खिलाफ। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो सब कुछ यीशु ने किया है और जमा करके रखा है अंदर, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? दे रे बाबा, कटोरा लेके घूम रहे। सही बात है, यही मजा आता है अभी तक हमको। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। लिखते हैं हम, मैं अवाज्ञा, सॉरी, मैं आई एम नॉट डिसोबेइंग, को इन हिंदी में कैसे मैं अनाज्ञाकारी, हाँ, मैं अनाज्ञाकारिता
देख, आई एम नॉट डिसोबेइंग बिकॉज ऑफ माई एक्शन। मैं अपने कार्यों के द्वारा आज्ञाकारिता अनाज्ञाकारिता नहीं करती। हाँ, मैं अपने कार्यों के द्वारा अनाज्ञाकारिता नहीं करती। मैं अपने कार्यों के द्वारा अनाज्ञाकारिता नहीं करती। परंतु मैं उस जड़ के खिलाफ आई एम डिसोबेइंग बिकॉज ऑफ द रूट। हिंदी में कैसे? मैं उस जड़ के वजह से आई एम डिसोबेइंग बिकॉज ऑफ द रूट। हिंदी में मैं उस जड़ के वजह से अनाज्ञाकारिता करती हूँ। मैं उस जड़ के वजह से अनाज्ञाकारिता करती हूँ। हाँ, आज्ञा नहीं मानती हूँ। मैं उस जड़ के वजह से आज्ञा नहीं मानती हूँ जिसने मुझे धोखा दिया है। जिसने मुझे धोखा दिया है, यह कहते हुए, जिसने मुझे धोखा दिया है यह कहते हुए कि जो मैं विश्वास कर रही थी वो सच है। यानी जो गलत चीज में जो मैं विश्वास कर रही थी वो सच है। हालेलुया, हालेलुया। अभी अगर आपके पास अमरूद का पेड़ है, ठीक है, अभी हम क्यों, हमारे अंदर झूठ है, इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं? हम आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। सही बात है। तो क्यों? क्योंकि शैतान बार बार आके क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है। अब समझो हमारे पास एक अमरूद का पेड़ है और ये अमरूद जो उसके ऊपर फल आया है वो समझो झूठ है या पाप है। समझो वो पाप है, तो आप क्या करोगे? जाकर अमरूद निकालोगे और फेंकोगे, क्योंकि वो पाप है। अगली बार जब फल आने का समय आएगा, अमरूद आएंगे या नहीं आएंगे उस पेड़ पर? आपने जब अमरूद आया पेड़ पर, फल आने के समय अमरूद आया, आपने उसको सबको तोड़ा, समझो वो अमरूद पाप है। आपने सब निकाले और उसको तोड़ के फेंके, अरे ये पाप है बोल के। अगली बार दोबारा जब सीजन आता है, मौसम आता है अमरूद का, तो पेड़ पे अमरूद आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो आप कितने बार तोड़ के फेंकोगे? पाप समझ के। अगर आपको अमरूद नहीं चाहिए जो पाप का चिन्ह है, तो आपको क्या करना है? जड़ से ही उसको निकाल के फेंकोगे ना। सही बात है कि नहीं? तो वैसे ही हमारे जीवन में जब हम अविश्वास कर रहे हैं, तो अविश्वास क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर वो धोखा है शैतान का, उसका झूठ है हमारे अंदर। तो उस झूठ को हमको निकालना है कि नहीं? जड़ समेत। तो कैसे निकालोगे? सत्य के साथ। जब हम सत्य को अपनाते हैं, झूठ अपने आप ही उखड़ जाता है हमारे जीवन से। समझ में आया? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। आप लिख लो ये तो मुझे लगता है भूल जाओगे वापस। प्रभु को धन्यवाद, वो आसान बना रहे हैं।
जब हम अविश्वास में चल रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि अब तक फल हमारे अंदर है। सॉरी, इसका अर्थ यह है कि उसका जड़ हमारे अंदर है। इसका अर्थ यह है कि उसका जड़ हमारे अंदर है। वो झूठ का जड़ हमारे अंदर है। यदि उस अविश्वास से हमको पूरी तरह से छुटकारा चाहिए, तो जो झूठ का जड़ है या धोखे का जड़ है, जो शैतान से आया है, उसे हमें हमारे जीवन से उखाड़ फेंकना है। यह हम तब कर सकते हैं जब हम सत्य को अपनाते हैं। उदाहरण लिख देना वो अमरूद का पेड़ का। अपने शब्दों में लिखना है तो लिख दो, तो आपको याद रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम कार्य क्यों करते हैं गलत? हालेलुया। हम सब गलत कार्य क्यों करते हैं? क्यों पता है? क्योंकि जो विचार हमारे मन में, या जो ज्ञान, नॉलेज को ज्ञान ही बोलते हैं ना, जो ज्ञान हमारे मन में चल रहा है उस समय हम ज्यादा उससे प्रभावित हो जाते हैं। अभी कभी कभी समस्या ऐसे आती है, भले हमारे पास वचन है, लेकिन वो समस्या क्या करती है? हमारे ऊपर दबाव डालती है, प्रेशर डालती है। तो उस समय क्या हम उस वचन को छोड़ते हैं और इस समस्या के दबाव में आते हैं, या जो ज्ञान मेरे पास है वो ज्ञान मुझ पे ज्यादा प्रभाव डाल रहा है उस वचन से ज्यादा? कौन सा है? तो इसीलिए वचन कहता है कि पवित्र आत्मा का काम क्या है कि वह हमें क्या करेगा? झूठ के बारे में बताएगा। और झूठ क्या है? यीशु में विश्वास ना करना। तो यीशु में विश्वास न करना का मतलब क्या है? उसने जो कहे हुए शब्द है उसमें विश्वास ना करना। अब उदाहरण, अभी कोई बहन आएगी और बोलेगी, अरे दीदी मालूम है आपको, मेरी ननन ने, उदाहरण ना, मैं किसी ने आके कुछ बोला नहीं है, मैं उदाहरण दे रही हूँ। मेरी ननन ने मुझे ऐसा ऐसा बुरा भला बोला है ना, मैं रात को मुझे नींद आई नहीं, और अभी भी सुबह उठी तो मेरा सर इतना भारी था। सब मुझे क्या घूर घूर के देख रहे। तो ये बहन ने क्या किया? अब जब ऐसे बहन उसके खिलाफ आई, वो ननंद उसके खिलाफ आई, तो उसने क्या करना चाहिए था? क्या वचन है? यीशु ने क्या कहा है?
मत्ती 5:11-12 क्या बोला है? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5:11-12। देखो हम क्यों निराश होते हैं, हम क्यों गुस्से में आते हैं, हम क्यों नाराजगी लेते हैं, निराशा में क्यों भरे हुए रहते हैं, अक्षमा में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे पास वचन ही नहीं है। और इसीलिए शैतान, भले ही यीशु ने उसको हराया है, वो बार बार आता है हमारे जीवन में, क्योंकि वचन ही नहीं है। और इसलिए कोई जो भी पहला मिलता है, अरे बहन इधर आ, मुझे कुछ बोलना है, और जो अंदर का है सब सही बात है, क्यों निकलता है अंदर से बाहर? क्योंकि वही भरा है, वचन है ही नहीं। हालेलुया। बोलना पढ़ना। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। तो तुम क्या करो पता है? पड़ोसी के पास जाओ, थोड़े से आंसू गला, फिर वो बोलेगी अरे बहना सचमुच जैसा कि मेरी भी ननद ने वैसा ही किया था, और अब तक मैंने रखा है, पता वो दुगना तिगना हो भी गया अंदर के खजाने में। उसके साथ मुझे डायबिटीज आया है, उसके साथ कैंसर भी आया है, ब्लड प्रेशर भी आई है। ऐसा बोला है कि यीशु ने? क्या करना है? हाँ, जब कोई तुम्हारे खिलाफ आता है, उस व्यक्ति को यीशु ने क्या कहा है? रोते हुए रहना भैया। क्या वो व्यक्ति क्या है? धन्य है। क्या है? क्या है? क्या है? धन्य का मतलब क्या है? आशीषित का मतलब क्या है? फलते फूलते रहना। वो फलता फूलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने उसके अंदर सामर्थ्य डाला है फलने फूलने का। तो अगर आपके खिलाफ लोग आ रहे हैं, आपको रोना है, इधर उधर जाके शिकायत करना है, कुड़कुड़ाना है, या आपको कैसे अपना जो भी है स्तुति गीत लगाना है, नाचना शुरू करना है, अरे वाह मैं यीशु की चेली हूं, इसके लिए तो मेरे खिलाफ लोग आए हैं, तो ये मेरे लिए बड़ा सुसमाचार है। क्योंकि मेरे खिलाफ आने से पहले लोग किसके खिलाफ आए थे? यीशु के खिलाफ आए थे। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? देखो, जब हम अपना नजरिया बदलते हैं वचन के द्वारा, मुझसे पहले यीशु के खिलाफ भी तो लोग आए थे, और उस समय यीशु ने क्या किया? अपने आप को कमरे में बंद किया, अंधेरे में बैठे रहे, 40 दिन उपवास भी किया, अपने पिता से बोला देखो पिता कितने लोग कठोर हैं, मैंने उसको, वो लंगड़ा है ना, वो लंगड़े उसको मैंने चलाया, वो अंधा जन्म से अंधा था, उसको मैंने आंख भी दिया, और वो दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ था, उसको भी मैंने छुटकारा दिया, और आज ये मुझे क्या कर रहे हैं? ये मुझे इनाम दे रहे हैं लोग मेरी अच्छाई का। ऐसे किया क्या किया? हम लोग क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? सिर्फ कुड़कुड़ाते हैं, पूरा गांव को जाके बताते हैं। आजकल स्टेटस में भी लगाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे के जैसे दूसरों के साथ होता ही नहीं, खाली उन्हीं के साथ दुनिया में हुआ है। वो पहले व्यक्ति है जिनके साथ ये हुआ है। हालेलुया। लेकिन ये याद रखना, हमसे पहले यीशु ने सारी चीजें सहन की है। हालेलुया। आगे पढ़ना। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। एक बात हमेशा याद रखना, जो हम सीखते हैं ना, हमेशा उसकी परीक्षा होती है। तो परीक्षा के लिए तैयार भी हो जाना। सीख तो रहे हो, पता चला बाहर जाते ही परीक्षा भी हो जाएगी। तो पास होना फेल होना किसके हाथ में है? प्रभु आएगा पास कराने के लिए। वो तो आपको सिर्फ याद दिलाएगा क्या सीख के आई अभी, क्या वचन क्या था। वो ये नहीं बोलेगा तू गलत कर रही है, वो बोलेगा आज वचन क्या सीखा, आज वचन क्या सीखा। हाँ, सही बात है।
तो यहाँ से जाते समय किसके बारे में सोच रहा है? जो वचन सीखा है ना उसके बारे में। इसलिए क्यों लिखना जरूरी है? क्योंकि घर पे जाते हैं ना, हमको भी जैसे बच्चे स्कूल को जाते हैं, उनको जैसे परीक्षा देना पड़ता है, हमारी भी परीक्षा रहती है तुरंत तुरंत। इसीलिए तैयारी में रहना बहुत जरूरी है। फिर बाद में पूरा होने के बाद, मार खाने के बाद, अरे प्रभु क्या हुआ, पूरा लाल पीली में हो गए, तो प्रभु बोलेगा तुम्हें सिखाया था ना, आज क्या सीख के आई? हालेलुया, हालेलुया। पढ़ना 12वां। अरे अरे दोबारा पूरा ही पढ़ना, आधे से समझ में नहीं आएगा। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और दोबारा पढ़ना, सब साथ में बोलो। तब आनंदित और दोबारा, तब आनंदित दोबारा, तब आनंदित और मगन होना। अब किसी ने आके एक चाटा मारा, अब क्या करोगे? 2 दोगे क्या? क्या करना है? अभी तुमने कुछ किया नहीं है, लेकिन अरे मुझे मारा क्यों? तो उसने एक मारा तो क्या करोगे? 2 मारा, माजी बोल रहे 2 मारेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 2 मारना है या आनंदित होना है? वो उसका काम करके चला गया। यीशु ने क्या किया? जब मारा थप्पड़ तो उन्होंने बोला चलो मैं मेरी पूरी फौज को बुलाता हूँ, तुम्हें सिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। ऐसे कहा क्या? क्या किया? चुपचाप रहे। मार खाया कि नहीं? सही बात है। तो यहाँ पर वो कहते क्या करना है तुमको? आनंदित और मग्न होना है। क्यों आनंदित और मग्न होना है? पढ़ना। क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। स्वर्ग में, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में, स्वर्ग में, स्वर्ग में। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो अगर तुम्हारे खिलाफ कोई आएगा तब इनाम है कि नहीं? अगर कोई आएगा ही नहीं तो इनाम मिलेगा क्या? कोई आएगा ही नहीं तो कुछ मिलेगा क्या? और तुम्हारा जगह कहाँ होगा फिर? कहाँ होगा? कहाँ होगा? हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं मुझे किसी ने छूना नहीं चाहिए, मैं तो किसी का कुछ किया नहीं है बुरा, छुई मुई जैसे ऐसे ऐसे जिएंगे, क्योंकि किसी ने छूना नहीं चाहिए, जरा ऐसा ऐसा भी नहीं करना चाहिए। लेकिन यीशु ने बोला है क्या कोई तुमको छुएगा नहीं, कोई कुछ बोलेगा नहीं? वो बोला आएंगे ही तुम्हारे खिलाफ। और क्यों आएंगे? क्योंकि तुम मेरे चेले हो। अगर यीशु के सचमुच के चेले हो तो लोग तुम्हारे खिलाफ आएंगे ही। अब हवाई जहाज को कितनों ने देखा है? यहाँ हरियाणा में उड़ता है कि नहीं हवाई जहाज? देखा है? देखा है? सबने देखा है? क्या वो हवाई जहाज अपने आप से ऐसे उड़ता है? उड़ता है ऐसे? क्या पायलट ऐसे ऐसे चलाता है तो उड़ता है? सही बात है? सही बात है कि नहीं? गलत है। जब वो हवाई अड्डे पे जब वो पायलट उसको चलाना शुरू करता है, 350 400 के किलोमीटर प्रति घंटा, वो उतनी रफ्तार से उसको चलाता है, इतना तेजी से। और जब वो उतने रफ्तार में चलाता है, जो हवा उसके खिलाफ आता है वो तूफान बनता है और वो उस हवाई जहाज के खिलाफ लड़ता है, उसके खिलाफ आता है। और जब वो उसके खिलाफ आता है, उस हवा में, उस तूफान में इतनी ताकत है कि उस हवाई जहाज को उठाता है और उसे उड़ाता है। हालेलुया। और भले ही वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, लेकिन ये जो शक्ति है, ये जो नियम है, जो
जो तूफान बना हुआ है उसमें ज्यादा ताकत है, और वो क्या करता है, उस हवाई जहाज को उठाता है और उसे उड़ाता है। वैसे ही वो ये हवाई जहाज क्या सिर्फ ऐसे ही थोड़े देर तक उड़ता है, या वो ऊंचा उड़ता है? कैसे ऊंचा उड़ा? जब वो हवा तूफान बना और उसके खिलाफ आया। अगर आपको ऊंची उड़ान लेनी है तो लोगों ने आपके खिलाफ आना है कि नहीं? अगर आप बोलोगे मेरे खिलाफ कोई नहीं चाहिए, आप रहोगे कहां पर? वहीं रहोगे, उसी जगह पे रहोगे, प्रमोशन ही नहीं मिलेगा। कितने लोगों को प्रमोशन अच्छा लगता है? अच्छा लगता है ना, तो लोग तुम्हारे खिलाफ आना चाहिए कि नहीं? तो हम प्रार्थना करें कि नहीं आपके खिलाफ और लोग आ जाए? हंस रहे हैं। प्रार्थना करें, आपको प्रमोशन चाहिए ना, तो आना भी तो जरूरी है। बड़ा क्या छोटा प्रमोशन चाहिए? तो बड़ा चाहिए तो बड़ा, बड़े बड़े लोग तुम्हारे खिलाफ आएंगे कि नहीं? तो प्रमोशन बड़ा नहीं, तो जितने बड़े लोग तुम्हारे खिलाफ आएंगे, जितने ज्यादा तुम्हारे खिलाफ लोग आएंगे, तो तब समझना है कि मेरा प्रमोशन का समय आया है। अगर कोई आता है तुम्हारे खिलाफ गलत वो बोलते हैं ना इल्जाम लगा रहा है, इसका मतलब तुम्हारा प्रमोशन का समय आया है। हालेलुया। एक बार ऐसे ही हुआ, मेरे बहन का, बीच वाली बहन है, उसके घर पे भी ऐसे ही हुआ। उसके सास का उसको कुछ बुरा भला उसने बोला, एकदम गलत इल्जाम लगाया। उसने कुछ बोला नहीं, तो मैं एक दिन ऐसे वो आई, मुंबई आई थी दुबई से, तो उसने कुछ बोला नहीं मुझे। तो मैं जब प्रार्थना कर रही थी, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि यानी मुझे ऐसे लगा उसका सर मेरे कंधे पे है, और मैं कराने में गई उस समय। तो और ऐसे लग रहा था वो भी रो रही है, पीड़ित है करके, दुखी है। तो बाद में कुछ समय के बाद उसका फोन आया मुझे, तो मैंने उसको पूछा क्या हुआ, कुछ गलत हो रहा है क्या तेरे साथ? तो बोलने लगी नहीं ऐसा कुछ नहीं, और एकदम नॉर्मल आवाज से बात कर रही थी। मैं बोला नहीं कुछ तो गलत हो रहा है। बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं। बोला नहीं, क्योंकि मैं आज प्रार्थना कर रही थी, पवित्र आत्मा झूठा तो नहीं है कि मुझे झूठ बताए। तो बोलने लगी ऐसे हुआ है करके, मुझ पर बहुत गलत इल्जाम डाला है, लेकिन मैंने कुछ मुंह नहीं खोला करके। तो मैं उसको बोला, इंग्लिश में उसको दिया, every false accusation is the last step before a supernatural promotion। यानी हर एक बेबुनियाद इल्जाम, लिखना तो लिख सकते हैं, हर एक बेबुनियाद इल्जाम आखिरी पड़ाव है। हर एक बेबुनियाद इल्जाम आखिरी पड़ाव है, आखिरी पड़ाव है मेरे सुपरनैचुरल प्रमोशन का, क्या, अलौकिक बढ़ोतरी, मेरे अलौकिक बढ़ोतरी का, मेरे अलौकिक बढ़ोतरी का। हालेलुया, हालेलुया। और जब मैंने ये वचन, सबने लिखा ना, ये मैंने उसको वचन दिया और मैंने बोला कि ये बोलते रहना, तो बोलते रही। वो सास के साथ तो नॉर्मली थी, वो कुछ उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं रही थी, कुछ ये भी नहीं कर रही थी, प्रेम से बर्ताव कर रही थी। फिर वो छुट्टियां खत्म हुई, यहाँ से दुबई गई। वहां पर जब जैसे पहुंची, उसकी जो मालकिन है, जो बॉस है, उसने उसको चाबी दिया उसके ऑफिस का, बोला आज से तू मेरे ऑफिस में बैठेगी। उसका प्रमोशन हो गया। हालेलुया, बहुत बड़ा प्रमोशन हो गया। हालेलुया। तो शैतान को मालूम है कि तुम्हारे जीवन में कब प्रमोशन आने वाला है, और वो क्या करेगा, तुम्हें जानबूझ के तुम्हारे अंदर नाराजगी आने के लिए, तुम्हारे अंदर गुस्सा आने के लिए, अक्षमा आने के लिए, वो क्या करेगा, लोगों को भेजेगा, परिस्थितियां ऐसी खड़े करेगा ताकि तुम नाराज हो जाओ और वही लेके बैठो। गाय जैसे चबाती है ना, वैसे तुम भी चबाते बैठो, चबाते बैठो, चबाते बैठो। और वैसे चबाने से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ, गोबर ही निकलेगा बाहर। सही बात है। तो गोबर निकालना है या प्रमोशन चाहिए, कौन सा चाहिए? तो किसको लेके चबाओगे? जिसने तुम्हारे साथ गलत किया वो लेके चबाओगे, या वचन लेके चबाते बैठोगे, उस पर मनन चिंतन करोगे? तो वचन को लेकर चबाने से क्या होगा, प्रमोशन ही हो जाएगा।
हालेलुया, हालेलुया। तो जब लोग हमारे खिलाफ आते हैं, हम हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। क्यों? क्योंकि तुम कौन हो? तुम वारिसदार हो। कौन हो? तुम वारिसदार हो। और अगर तुम वारिसदार हो तो तुम्हें जो कुछ भी यीशु का है वो तुम्हारे खाते में आ जाता है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए तुमको बुलाया गया है, हालेलुया, ताकि तुम विरासत में हकदार, भागीदार बन जाओ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुम यीशु के चेले हो। हालेलुया, क्योंकि तुम वारिसदार हो। हालेलुया, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीय 5:17-18 क्या कहता है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। तो क्या करना है? जब लोग खिलाफ आते हैं तभी क्या करना है? आनंदित रहना है, निरंतर प्रार्थना करते रहना है और स्तुति करते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमको क्या आता है मजा? सबसे अधिक जाकर शिकायत करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कुड़कुड़ाने के लिए। सही बात है। अरे मेरे दिल का हाल जरा मुझे बताने दो। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। लेकिन पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा कि तुमको क्या करना है। वो सत्य की बात बताएगा। किस लिए? ताकि तुम अविश्वास से बाहर निकलो और विश्वास में कार्य करो। हालेलुया। अब यीशु ने मरने से पहले क्या कहा है? सब कुछ समाप्त हो गया है। सही बात है। हालेलुया, हालेलुया। और सब कुछ उसने जमा भी कर दिया है। तो हम कौन है? हम वारिसदार है। हालेलुया, हालेलुया। कैसा लगता है अगर आपको जरूरत है पैसे की, आपने किसी से जाके बोला अरे भाई मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो, और वे व्यक्ति ने बोला ठीक है मैं तुम्हारे बैंक के खाते में मैं जमा कर देता हूँ, और फिर आप दोबारा जाते दूसरे दिन ही जाते, बोलते अरे भाई मुझे पैसा दो। वो बोलता है मैंने तो जमा कर दिया। बोलते आप फिर बोलता है नहीं मुझे पैसा दो। तो वो बोलता है चल आ जाओ मेरे साथ। आपको बैंक में लेके जाता है और वो क्या करता है? आपको विड्रॉ करा के देता है पैसा। क्या पैसा आपको तब मिला था? आप उसको तब बोलते थैंक यू, आपने मुझे पैसा दिया। क्या तब मिला आपको पैसा? कब मिला था? जब उसने जमा किया था तब। वैसे ही यीशु ने सब कुछ जमा कर दिया है। लेकिन हम क्या बोलते हैं? प्रभु मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। अरे कर दिया है। और जब आती है चंगाई तो बोलते धन्यवाद यीशु, आपने मुझे चंगा कर दिया है। तो चंगाई तब दी जब आप चंगे हुए, या पहले ही दिया है? सब कुछ पहले ही दिया है। तो कैसे हासिल करोगे? धन्यवाद करते हुए। वचन को देखना है, वचन पर मनन चिंतन करना है, बोलना धन्यवाद यीशु, मैं विश्वास करती हूँ कि आपने मुझे दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। देखने के बाद नहीं बोलना है, मिलने के बाद नहीं बोलना है, लेकिन उन्होंने दिया है पहले से ही, उसके लिए धन्यवाद करना है, क्योंकि उन्होंने जमा कर दिया है हमारे आध्यात्मिक खाते में। उसके लिए हमको धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। लिखना, एक अविश्वासी हृदय ही हमें ईश्वर से जुदा करता है। एक अविश्वासी हृदय ही
हमें ईश्वर से जुदा करता है। अब कैसे पता कि हमारा जड़ गलत है? जब ईश्वर, 3 गवाहियां हैं। सबसे पहले यीशु ने क्या कहा? मार्ग और सत्य कौन है? मैं हूं। तो पहला गवाही क्या है? यीशु सत्य है। लिखना है तो लिख सकते हैं। 3 गवाहियां हैं जिसके द्वारा 3 गवाहियां हैं जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारे अंदर जड़ सही है या गलत। पहला है यीशु ही सत्य है। यीशु ही सत्य है। यीशु ही सत्य है। अब दूसरा, यीशु ने क्या कहा? जब तुम सत्य में बने रहोगे। सत्य क्या है? उनका वचन। तो ये सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। तो ईश्वर का वचन, हाँ, दूसरा, ईश्वर का वचन सत्य है। ईश्वर का वचन ही सत्य है। ईश्वर का वचन ही सत्य है। तीसरा, हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा, पवित्र आत्मा कौन है? सत्य की आत्मा है। हालेलुया। तीसरा है पवित्र आत्मा, जो सत्य का आत्मा है। पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है। तो ये तीनों भी जब तीनों को मिलके हम जान जाते हैं कि हमारे अंदर सत्य है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हम जाते हैं इब्रानियों 3:12। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी हृदय ना हो जो तुम्हें जीते परमेश्वर से दूर हटा ना ले जाए। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो यहाँ पर कोई है जिसका हृदय क्या है? बुरा है, दुष्ट है। कोई है? कोई है? किसी का हृदय यहाँ पर दुष्ट है? हालेलुया, कोई बोल ही नहीं रहा है। हालेलुया। जिसका भी हृदय अविश्वास का है, उसका हृदय क्या है? दुष्ट है। चलो हम सब हाथ उठाते हैं और ईश्वर को बोलते हैं, उनसे कहते हैं कि हमारे जीवन में अच्छे अच्छे चीजें हो जाए। हे पिता परमेश्वर, अभी वो ये किधर है? लकड़ी कहाँ पर है? कहाँ पर है लकड़ी? लकड़ी कहाँ पर? सबके सबने हाथ ऊपर किया। मुझे भी देखना, खाली एक को छोड़ के बाकी सब हाथ ऊपर कर रहे हैं। अब कितने लोग, अभी पता चला कितने लोगों का अविश्वास का हृदय है यहाँ पर। क्या अच्छी चीजें हमारे जीवन में आनी चाहिए? क्या है हमारे जीवन में? तो चकमा दिया कि नहीं तुम लोगों को? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो मैं तो बोलूं, तो मैंने जब बोला हे पिता परमेश्वर, अच्छी चीजें आने के लिए मैंने कहा, तो आपने तुरंत हाथ नीचे करना चाहिए था।
मैंने बोला हाथ ऊपर करो, लेकिन मैंने उसके बाद कहा भी कि हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में अच्छी चीजें वो लाए। और सब आंखें बंद करके हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब आप ध्यान भी नहीं दे रहे मेरे शब्दों पे, सही बात है। आज्ञा मानने वाले लोग हैं। तो किसकी आज्ञा मान रहे हैं? मेरी माननी है कि ईश्वर की माननी है? मैं तो आपको बहकाऊंगी, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, मैं बीच बीच में कुछ भी बोल सकती हूँ। जैसे टेस्ट मैंने बोला ना, परीक्षा रहेगा, तो परीक्षा बीच में आ गया कि नहीं आप लोगों का? मैंने बोला भी जो सीख रहे हैं उसकी परीक्षा आएगी। परीक्षा आई लेकिन पास हुए क्या? हालेलुया। तो ये तो छोटी परीक्षा थी, बाहर तो बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं, सही बात है कि नहीं? हालेलुया। तो हम छोटी छोटी परीक्षाओं में अगर फेल हो जाएंगे तो वहां बाहर तो शैतान बड़ी बड़ी परीक्षाएं हमारे जीवन में लाता है, सही बात है। इसलिए कान खोल के सुनना बहुत जरूरी है। वो बार बार विचार लाता है अविश्वास के, तो चौकन्ना रहना जरूरी है। इसीलिए वचन क्या कहता है, दोबारा पढ़ना। हे भाइयों चौकस रहो। देखो वो भी बोल रहे हैं चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हालेलुया हालेलुया। यहाँ कभी ऐसे होता है आप लोग सब स्तुति कर रहे हैं, सही बात है, और बीच में कोई तो ऐसे आया, शरीर से बदबू आ रही है और पिया हुआ है। अभी क्या होगा? ध्यान ईश्वर पे है या इसको बाहर निकालना चाहिए, ये कहाँ से आया? और ध्यान अभी प्रभु पे बिल्कुल नहीं है, लेकिन गुस्सा भी आ रहा है, ये आके मेरे बगल में खड़ा है। शरीर से बदबू भी आ रही है, मुंह से भी बदबू आ रही, होता है? मुझे मालूम है यहाँ नहीं होता, लेकिन आप उदाहरण कल्पना कीजिए, ऐसे कभी कोई आया, क्या करोगे? ध्यान फिर भी प्रभु पे रखोगे या ध्यान भटक जाता है आप इस पे, और जब तक इसको बाहर नहीं निकाले तब तक चैन नहीं आता है? होता है ऐसे? या समझो आराधना हो रही है, अब यहाँ पर बज रहा है अच्छा गीत और किसी को बहुत अच्छा लगा और उसने जोर से सीटी बजाई। अभी आपका क्या हो गया? ये यहाँ पर सीटी बजा रहा है, अब उसने क्यों सीटी बजाई? वो टपोरी था करके नहीं, लेकिन उसको बहुत ही अच्छा। हमारे रिट्रीट्स में ऐसा ही होता है। जब गोवा में होता था ना, रात को देर देर से लेते थे, तो सीटियां, जब अच्छा कुछ वचन मिलता तो हम जोर जोर से सीटियां बजाएंगे, हम वो तुर्रे बजाएंगे। लेकिन कुछ कुछ लोग आते थे ऐसे, देखेंगे गुस्सा आता था, ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसा जंगली लोगों जैसे। कोई कोई ढोल भी बजाते थे जोर जोर से। ये प्रभु का घर है, यहाँ पर ऐसे नहीं होना चाहिए। कहाँ लिखा है बाइबल में? जब वो इसके लिए गए, युद्ध के लिए गए, आज भी हमने देखा क्या किया उन्होंने, तुर्रे बजाए, ढोल बजाए। क्या ईश्वर नाराज हुआ उनपे? वो जो यरीको का दीवार है उसका कैसे गिरा? उन्होंने इतना जोर से शोर मचाया और सब तुर्रे बजाए, ढोल बजाए, उसकी वो आवाज से गिरा। तो जब हम सीटी बजाते हैं, जोर से चिल्लाते हैं, चर्च में क्या होता है पता है? जिसके अंदर अविश्वास का दुष्ट आत्मा है, क्या होता है? टूट जाता है, बाहर निकलता है, वो भी भाग जाता है वहां से। हालेलुया हालेलुया। लेकिन जो नाराजगी लेके बैठता है, ये क्यों ऐसे कर रहा है, इसने क्यों सीटी बजाई, ये पवित्र स्थान है, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या उसके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है? हालेलुया। तो प्रभु के राज्य में जब हम कुछ करते हैं, तुम जो कार्य करते हैं ना, प्रभु उसके ऊपर देखता ही नहीं है, तुम्हारा हृदय कैसा है वो देखता है। तुमने तो सब कुछ बहुत परफेक्ट किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन थोड़े थोड़े चीज पे तुम नाराज हो रहे हो, क्या प्रभु देख नहीं सकता है? तो तुमने जो अच्छा किया, क्या फायदे का है वो? कुछ फायदा लाया, कुछ लाभ लाया? नहीं लाया। वही वो बोल रहा है, क्या तुम्हारे जीवन में
अविश्वास है। अभी यहाँ पर तो नहीं, लेकिन बहुत सारे जगह पे हमने देखा है टोकरियां ऐसे घुमाते हैं, और जब टोकरियां घुमाई जाती है ना, टोकरी आ रही है तो वैसे वो व्यक्ति इतना प्रार्थना में लगा रहता है कि पूछो मत, और जैसे टोकरी निकल जाती है फिर आराम से बैठ जाता है, प्रार्थना भी उसकी खत्म हो जाती है। क्यों किया वैसे? हाँ, क्यों किया? क्योंकि उसके पास सत्य ही नहीं है। लूका का सुसमाचार 6:38 क्या कहता है? लूका का सुसमाचार 6:38 क्या कहता है? लिया करो, दिया करो, लिया करो। दिया करो। कौन सा अच्छा लगता है? क्योंकि संसार कहता है देने से क्या होता है? देने से क्या होता है? हाँ, हो जाएगा। जब हम देते हैं तो संसार कहता है अरे भाई कम देना, नहीं तो तेरा घटेगा, ज्यादा दोगी तो घटेगा, इसलिए कम ही देना। हालेलुया। लेकिन वचन क्या कहता है? दिया करो, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो तुम्हें भी। दिया जाएगा। कब? जब हम देंगे, कब? जब हम देंगे। जब हम देंगे तब। लेकिन हमारे पास सच है या झूठ है? क्या है हमारे पास? सच है या झूठ है? क्योंकि अगर सच रहेगा ना, देते समय हिचकिचाते नहीं है हम। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर ने खुद ने कहा है दिया करो, उन्होंने नहीं बोला कम देना। लेकिन जब पवित्र आत्मा कहता है ना, वो रकम तुमको देना ही है, क्योंकि तुम ईश्वर को नहीं देते हो, तो सॉरी तुम पास्टर को नहीं देते हो, तुम ईश्वर को देते हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर राज्य ईश्वर का बढ़ाना है, तो जब तक तुम नहीं दोगे, अब एक किसान जब तक नहीं बोएगा, क्या उसके जीवन में कटनी मिलेगी, फसल मिलेगा? अब किसान को जब मुट्ठी में बीज है, क्या वो बीज को भूमि में छोड़ने के लिए आसान है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उसके हाथ में है वो गवा रहा है उसको, और जब तक वो अंकुरित होके बढ़ता नहीं है तब तक कुछ नहीं नजर आता है धरती पे। वो सोचता है कि अभी मेरा नुकसान हो गया, मैंने छोड़ तो दिया, अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कब उसको मिलता है? जब वो अंकुरित होता है, जब वो बढ़ता है, और फिर वो देखता है फसल आता हुआ। लेकिन उसके लिए उसको क्या करना है? खोलना है मुट्ठी को, उसको देना है। हालेलुया, हालेलुया। तो जिसके पास झूठ है ना, वो बोलेगा अरे नहीं रे बाबा, क्यों देना है? सही बात है, देने से क्या होता है? घटता है। हालेलुया। लेकिन जिसके पास ईश्वर के वचन का सत्य है, वो बोलेगा नहीं, क्योंकि वचन कहता है जितना अधिक मैं दूंगा उतना अधिक फसल मुझे मिलेगा। हालेलुया। हम गए थे झारखंड में, बहुत ही अंदर गांव में एक व्यक्ति था, उसके पास 32 एकड़ जमीन है। तो उसके घर के पास वो 1 एकड़ जमीन में उसने सरसों लगाई थी। तो हमने पूछा कितना सरसों लगाया आपने? तो उसने बोला मैंने 1/4 किलो सरसों लगाया है। तो हमने पूछा फिर कितना मिलेगा? बोलता कम से कम 60 किलो तो मिलेगा। कितना? 1/4 किलो बीज डाला है, लेकिन कितना किलो मिलने वाला है? कम से कम 60-70 किलो मिलेगा। हालेलुया। तो समझो, जब हम देते हैं, जितना हम अधिक देते हैं उतना अधिक हमारे जीवन में वो गुणांक होकर आ जाता है, बढ़ बढ़ के आता है। हमको मालूम नहीं कैसे आएगा और कौन, प्रभु किसको भेजेगा। देखो एक बात है, स्वर्ग से नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग में पैसा नहीं है। हम अधिकतर प्रभु के पास बोलते हैं प्रभु पैसा दो, पैसा दो। प्रभु बोलते हैं मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि स्वर्ग में पैसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर नियम है, अगर तुम मेरे नियम में विश्वास करते हो, जैसा बोते हो, बुआई करते हो और फिर फसल मिलता है, वैसे ही मेरे राज्य में भी जब तक तुम बोगे नहीं, सिर्फ रुपया नहीं है, आप अगर किसी को मुस्कुराते हो, कोई निराश है, मुस्कान देते हो, वो मुस्कान भी शायद वो व्यक्ति को, उसको जीवन दे सकता है। हालेलुया। आप किसी की जाके सेवा करते हो, वो भी बीज है। किसी को जाके प्रेम देते हो, वो भी बीज है। तो
बीज सिर्फ रुपया नहीं है, बीज अलग अलग प्रकार के हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो जब तक अगर आपको ईश्वर के वचन पे विश्वास नहीं है, इसका मतलब आप एक झूठ में जी रहे हो, क्योंकि ईश्वर का वचन हमेशा एक प्रणाली पे है, एक सिस्टम है, और अगर उस सिस्टम के अनुसार हम चलेंगे हमको वैसे ही नतीजे मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने 10 रुपया दिया, 10 रुपया में से 7 रुपया दिया, कितना मिलेगा आपको? 3। सही बात है, हाँ या नहीं? गलत है, नहीं, 700। कितना? 700। कैसे? क्योंकि ईश्वर हमेशा हमें 100% फसल देता है। हालेलुया। तो जब हम कंजूसी से देते हैं ना, हमको मिलता भी कंजूसी से, फिर हम बोलते हैं हमको तो कोई कुछ देता ही नहीं है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि हमने कभी दिया ही नहीं है, हमने मुट्ठी हमेशा बंद ही रखी है। तो प्रभु अभी दोबारा पढ़ना, अभी देखो कैसे बेचता है। दिया करो, दिया करो, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ हमारी गोद में डालेंगे। तुम्हारी गोद में डालेंगे। कहाँ डालेंगे? तुम्हारी गोद में डालेंगे। कैसे मिलेगा? कैसे? नहीं, हिला हिला कर। आटे में जब डब्बा डालते हो आप लोग, अगर भर गया डब्बा तो क्या करते हो? हिलाते हो, दबाते हो, ऐसे उसको डब्बे को हिला हिला कर, दबा दबा कर, फिर वापस उभरता है। सही बात है। फिर वापस दबाने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि डब्बे में समा जाए। तो जब प्रभु देता है ना, तो प्रभु ऐसा देता है, उभरता हुआ देता है, कि आपके पास समा ना जाए उतना देता है वो। लेकिन हमारी सोच क्या है? देंगे तो घटेगा। सही बात है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु की प्रणाली के अनुसार देते हैं तो हमें बढ़ बढ़ के वापस मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। दोबारा जाते हैं इब्रानियों 3:12। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम ऐसा बुरा और अविश्वासी हृदय ना हो, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। तो इसका ये मतलब नहीं है, ये वचन कह रहा है कि तुमने दिन रात बैठकर बाइबल पढ़ा तो तुम्हारे अंदर विश्वास का आत्मा आ गया, तुमने तुम्हारे कार्य सही हुए। नहीं, तुमने बाइबल भले पढ़ा, लेकिन जो पढ़ा उस पे तुमने कितना विश्वास किया। तो अगर तुमने विश्वास किया तो उतना ही तुम्हारा क्या होगा? कार्य उस वचन, जो आपने जो वचन सीखा उसके अनुसार तुम्हारे कार्य होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए ये वचन कहता है तुम्हारे हृदय पर तुम्हें ध्यान देना है। क्या तुम्हारा हृदय दुष्ट है, बुरा है, अविश्वास का हृदय है, या वो हृदय है जो प्रभु के वचन पर विश्वास करता है? और जब जब पवित्र आत्मा तुम्हें वचन याद दिलाता है, बार बार वचन को बताता है, क्या उस वचन पर वो आप विश्वास करने के लिए तैयार हो और अपने इस मन को बदलने के लिए तैयार हो? हालेलुया, हालेलुया। कैसे पता चलता है कि तुमने अपने मन को बदल दिया है? जब तुम्हारे कार्य जो वो वचन कहता है उसके अनुसार होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो वो बिटिया भी अभी आप लोगों को एनवलप दे रही है, उसको समझ में आया वचन। हालेलुया। चलो हम लिखते हैं। क्या आपके कार्य, सॉरी, हमारे कार्य
हमारे कार्य समस्या नहीं है, हमारे कार्य समस्या नहीं है, परंतु वह परिणाम है, परंतु वो परिणाम है और लक्षण है, और लक्षण है कि हमारा हृदय बुरा है, कि हमारा हृदय बुरा है, कि वो परिणाम है और लक्षण है कि हमारा हृदय बुरा है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हम सब आंखें बंद करते हैं और 1 मिनट के लिए जो आज हमने सीखा है उसके बारे में मनन चिंतन करते हैं। हमको रोज वचन मिलते हैं और हमारे जीवन में समस्याएं भी आती हैं। उस समय क्या हम जो पवित्र आत्मा हमें जो सीखा है वचन, जब वो याद दिलाता है, बार बार याद दिलाता है, तो क्या हम उस पर विचार विमर्श करते हैं, मनन चिंतन करते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं, या उस समस्या की तरफ देखते हैं और जो शैतान बार बार अपना धोखा और झूठ जो उसके हथियार है उसके द्वारा उस समस्या को, उस बीमारी को बढ़ा चढ़ा के बताता है, उस पे हम विश्वास करते हैं। दोनों परिस्थितियों में चुनाव करने वाले हम हैं। पवित्र आत्मा हमारे लिए चुनाव नहीं करता है, चुनाव हमको करना है और यही तय करता है कि क्या मेरा हृदय दुष्ट है या मेरा हृदय अच्छा है। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें यह मददगार दिया है। जब से हम एक नई सृष्टि बने हैं, यह हमारे संग संग है, लेकिन प्रभु हमने जाना ही नहीं कि ये व्यक्ति जो पवित्र आत्मा है, जो हमारा मददगार है, हमारा वकील है, हमारा सहायक है, हमारा पार्टनर है, हर घड़ी हमारे संग है और हमें सत्य बताता रहता है। लेकिन हमने हमारे कानों को इतना हमने बंद करके रखा है, हमारे हृदय को कठोर करके रखा है और इसकी वजह से हम उस शैतान के धोखे में चल रहे थे। प्रभु, हम क्षमा मांगते हैं और हम निर्णय लेते हैं कि आज से आपके वचन पर अध्ययन करेंगे और जैसा पवित्र आत्मा हमें वचन सिखा रहा है, बता रहा है, उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। धन्यवाद यीशु। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। जय यीशु।